Hello everybody, welcome back to our official YouTube channel of Adda 24/7. I am your law mentor दीक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट के ऊपर जो कि सभी बच्चों का रहता है कि मैम लॉ करने के बाद कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलने वाली हैं, क्या करियर पाथ हमारे लिए खुल जाएंगे, आप हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। बहुत सारे मुझे मेल भी आए थे, बहुत सारे लाइव चैट्स में भी मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं आए दिन कि मैम LLB करने के बाद फिर क्या करेंगे। तो उन सारे ही बच्चों के लिए आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है जिसमें हम डील करेंगे कितने करियर ऑप्शंस हैं जो कि आपके खुल जाते हैं जब आप अपनी LLB कंप्लीट कर लेते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहला जो आपका करियर ऑप्शन है जो आपको मिल जाता है अपनी क्लैट, अपना जो आपका क्लैट होता है वो क्लैट देने के बाद जब आप अपना LLB कर लेते हो उसके बाद जो आपके करियर ऑप्शंस खुलते हैं वो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से करियर पाथ्स हैं। तो सबसे पहला है एडवोकेसी, मतलब कि अगर आपने लॉ कर लिया है उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कि आप कोर्ट में जाके अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एडवोकेसी। सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की और थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए जो रियलिटी है ना वो ये है कि आपको स्टार्टिंग में काम सीखना पड़ेगा और अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आपको किसी और के अंडर में पहले काम करना पड़ेगा, चाहे आप स्टाइपेंड पे करो या फ्री ऑफ कॉस्ट करो, वो डिपेंड करता है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं या नहीं। उस टाइम पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप पूरा काम सीख जाओगे और अपने जो आपकी लिटिगेशन होगी उसकी निटिग्रिटीज़ को समझ जाओगे, उसके बाद जो आपकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ओपन होगी ना, जो गेट ओपन होगा, मतलब वो इतना ज़्यादा लुक्रेटिव है, इतना ज़्यादा यहाँ पर इमेंस है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कि ऐसा है कि आप स्काई इज़ द लिमिट, आप कितना भी कमा सकते हो अगर आप कमाने पर आ गए तो, ठीक है। क्लाइंट अगर आपका तैयार हो गया है, क्लाइंट बेस आपका बहुत अच्छा हो गया है, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है, आपने बहुत सारे केस जीत लिए हैं, तो उसके बाद आपको मतलब मुंह मांगी आप कीमत अपने क्लाइंट से ले सकते हो और यहाँ पर वो इंसान देगा भी क्योंकि आपका स्किल सेट बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, रेप्यूटेशन कमानी पड़ेगी, फिर ये जो आपका करियर पाथ हो जाएगा ना वो बहुत इजी हो जाएगा और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। बिल्कुल बोर्डम वाला काम नहीं है, आपको हर दिन एक नया सिचुएशन दिया जाएगा, हर दिन एक नई सिचुएशन होगी, हर दिन एक नया चैलेंज होगा, आपको उसको सॉल्व करना है। तो लाइफ विल नेवर बी बोरिंग इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग, राइट। तो जो एडवोकेसी है वो आपका नंबर 1 करियर ऑप्शन हो जाता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉयर की। तो कॉर्पोरेट लॉयर बेसिकली कैसे बनते हैं, आपने जब अपनी LLB कर ली है उसके बाद यहाँ पर या तो आपकी जो कॉलेज हो गए, जिस भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, उस कॉलेज में कुछ कंपनीज आएंगी, आपको प्लेसमेंट देंगी और आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा और आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। लेकिन अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी से तो आप इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी लॉ फर्म में, चाहे वो AZB हो या फिर कैम हो या फिर आपका शार्दुल अमरचंद हो या फिर कोई भी ट्राई लीगल या बड़ी बड़ी जितनी भी लॉ फर्म्स हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर इंटरव्यू क्रैक करके यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। तो कॉर्पोरेट लॉयर्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर देखा जाता है कि जो मीडियन पैकेज है कॉर्पोरेट लॉयर्स का वो 15 से 18 लाख का होता है अगर आप टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करते हो। तो यहाँ पर जो आपकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, इसके अंदर आपका ना जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बहुत बड़ी बड़ी लीगल फर्म्स, लॉ फर्म्स आपके कैंपस में आती हैं और आपको प्लेसमेंट देती हैं। और यहाँ पर मीडियन पैकेज की बात की जाए तो मीडियन पैकेज आपका 15 to 18 लाख मीडियन पैकेज है और हाईएस्ट पैकेज तो 25 to 30 लाख भी जाता है। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट लॉयर है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अगर हम पैकेज की बात करें, जॉब सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर जो यहाँ पर जो वर्क कल्चर है ना वो यहाँ पर ऐसा नहीं है 9 to 5 वाला नहीं है। यहाँ पर आपको काम थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़ता है। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कॉर्पोरेट लॉ नहीं समझ में आता तो स्टार्टिंग में वो कॉर्पोरेट लॉयर बन जाते हैं लेकिन बाद में क्विट कर देते हैं। बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पा रहे हो।
अगर आप कंपेटिटिव हो, अगर आप के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ील है कुछ सीखने का, तो कॉर्पोरेट लॉ आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। और यहाँ पर ना जो आपका प्रमोशन होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, मतलब कि आप कुछ ही सालों में बहुत ही अच्छी पोजीशन पर प्लेस हो जाते हो। आपने स्टार्ट किया एंट्री लेवल तो आपकी 15 से 18 लाख की थी, लेकिन फिर आप जब मिड लेवल पे पहुंचोगे तो 25 से 30 लाख मिल जाएंगे। और जब आप हाई लेवल पे पहुंचोगे, मतलब कि जो आपके सीनियर एडवोकेट्स वहाँ पर होते हैं या सीनियर जो लेवल पे वहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं या पार्टनर्स जो होते हैं उस फर्म के, अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए तो आपकी मतलब 1 CR तो सैलरी होती ही होती है। ये तो हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया। ये मैं टॉप लॉ फर्म्स की बात कर रही हूँ। फिर जो मिड लॉ फर्म्स होती हैं, जो टियर 2 लॉ फर्म्स होती हैं, टियर 3 लॉ फर्म्स होती हैं, वो उसमें डिपेंड करता है आपका पैकेज। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की, दैट इज जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज का मतलब है जुडिशरी का जो एग्जाम होता है PCSJ के थ्रू जब आप जज बनते हो तो वो एक आपका ऑप्शन खुल जाता है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, LLB आपने कर ली अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आप मिनिमम मार्क्स लेके आ जाओ। फिर PCSJ का आप एग्जाम क्वालिफाई करो। ये जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज होती है आपकी प्रीलिम्स, दूसरी होती है मेंस और तीसरी होती है इंटरव्यू। जब आप इन तीनों ही स्टेजेस को क्वालिफाई कर लेते हो तब आप बन जाते हो सिविल जज जूनियर डिवीजन। और उसके बाद फिर प्रमोशन होते होते आपको यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वहाँ तक की भी पोस्ट मिल जाती है, हाई कोर्ट तक के भी आप जजेस बन सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर जो जुडिशियल सर्विसेज होती हैं उसमें जब पैकेज हम देखते हैं और पैकेज की बात करते हैं तो आपको 7 to 12 लाख तक का आपको पैकेज देखने को मिलता है। और ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज, मतलब कि कोई स्टेट आपको थोड़ा ज़्यादा पैकेज देगा, कोई थोड़ा कम पैकेज देगा, बट ये मीन सैलरी होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मतलब कि आप खुद ही सोच सकते हो, अगर आपने किसी भी जज को देखा होगा तो उनका क्या प्रोटोकॉल होता है, उनकी कितनी ज़्यादा उनके पास पावर होती है, कितने पर्क्स होते हैं, वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। तो पर्क्स बहुत सारे हैं, सैलरी के अलावा भी बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारी आपको पावर मिल जाती है यहाँ पर। तो जुडिशियल सर्विसेज तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप अपना PSG ज़रूर देना, PCSJ ज़रूर देना। और जैक का भी एग्ज़ाम होता है। अगर आप मिलिट्री के अंदर जाकर यहाँ पर जज बनना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जैक दे के बन सकते हो। तो उसके बाद ये जुडिशियल सर्विसेज हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं लीगल अकेडमिया की। लीगल अकेडमिया का क्या मतलब होता है कि अगर आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, टीचिंग करनी है, अगर आपको आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनना है आपको, तो फिर आप क्या करोगे, LLB कंप्लीट करोगे अपनी। देन उसके बाद आपको LLM भी करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। देन उसके बाद आपको UGC नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। UGC नेट जब आप क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया। मतलब कि अगर आपने UGC नेट दिया है तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट, आप एलिजिबल हो जाते हो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन अगर आपने किसी स्टेट मतलब SAT अगर निकाला है, स्टेट एडमिशन टेस्ट निकाला है, अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहाँ पर जो होगा ना आपका उस पर्टिकुलर स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है वो रोल परफॉर्म कर सकते हो और किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब होती है काफ़ी सेटिस्फाइंग होती है, काफ़ी नोबल प्रोफेशन होता है टीचिंग, और यहाँ पर बहुत ही रिलैक्सिंग जॉब होती है, बहुत ही सेटिस्फाइंग जॉब होती है। 9 to 5 वही आपका काम होता है। देन उसके बाद यू आर टोटली फ्री। आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है यहाँ पर। बहुत ही मतलब ऐसे किसी को अगर आरामदायक नौकरी चाहिए तो मतलब जुडी अकेडमिया इज़ द बेस्ट, राइट। तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर जो पैकेज होते हैं स्टार्टिंग के वो आपके अराउंड 4 to 5 लाख रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो। अगर नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तो 12 to 15 लाख का भी पैकेज देखने को मिलता है एंट्री लेवल पर। और अगर किसी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे हो तो वो भी डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, कौन से में अप्लाई कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर एंट्री लेवल पर जो पैकेज होगा वो 5 to 8 लाख तक का मिल जाएगा।
राइट। उसके बाद यहाँ पर हम जब बात करते हैं लीगल एडवाइज़र की, जो कि PSUs में होते हैं, तो PSUs में लीगल एडवाइज़र बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LLB अपनी क्वालिफाई करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको CLAT PG का एग्जाम देना पड़ेगा। CLAT PG के स्कोर पर आपको PSUs क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ऑफर देंगे कि आप आओ यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को, फॉर्म को फिल करो, और फिर आपका यहाँ पर एक ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर लीगल एडवाइज़र बना दिया जाएगा उस पर्टिकुलर PSU का। तो जो PSUs होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये आपको लीगल एडवाइज़र की नौकरी देते हैं, लेकिन ये CLAT PG के स्कोर पे ही देते हैं। तो अगर किसी का स्कोर CLAT PG में मतलब जो रैंक है वो 1 to 50 के अंदर आई है या अप टू 100 तक आई है, तो यहाँ पर आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपको कॉल आ जाएगा PSU से, और वहाँ पर आप अप्लाई कर दो, इंटरव्यू उनका क्रैक कर लो, और फिर यहाँ पर आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे PSUs हैं जो कि अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो आप उन एग्जाम्स को भी दे सकते हो और वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो PSUs में। उसके अलावा जैसे सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निबार्ड हो गया, तो ये बहुत सारे ऐसे और भी PSUs हैं जहां पर आप जा सकते हो, लीगल एडवाइज़र बन सकते हो। इनके पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं, या अपनी ये इंडिपेंडेंट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इन एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी LLB रहती है, आपको LLB करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने का। तो अगर आपने LLB कर ली है और अपनी जो LLM है वो किसी ग्लोबल यूनिवर्सिटी से की है या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है, जैसे कि हार्वर्ड से अगर मान लीजिए की है, तो वहाँ पर LLM करने के बाद आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना रिसर्च फील्ड में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके काम कर सकते हो, जैसे UN है, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद यहाँ पर आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यहाँ पर भी आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो, लीगल एडवाइज़र की जॉब ले सकते हो। और भी बहुत सारी रिसर्च जॉब्स होती हैं जो वो प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका जो पूल होता है, आपकी नेटवर्किंग होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और यहाँ पर आपका जो पैकेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब अप टू 50 लाख तक का आपको यहाँ पर पैकेज देखने को मिलता है। इससे भी ज़्यादा का होता है, डिपेंडिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। देन उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लीगल एनालिस्ट का या लीगल रिसर्चर का। तो अगर आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप रिसर्चिंग में आगे बढ़ना चाहते हो और अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप लीगल एनालिस्ट बन सकते हो। मतलब किसी भी कंपनी में आप लीगल रिसर्चर का काम कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, लीगल टेक कंपनीज़ हैं, जो कि आपको लीगल रिसर्चर की जॉब देता है, जो आप उनके लिए रिसर्च करके देते हो और वो आपकी रिसर्च को वहाँ पर यूज़ करता है। लॉ सीखो जैसी कंपनीज हुई, और भी IP लीडर्स जैसी कंपनीज हुई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आपकी लीगल टेक कंपनीज हैं, उनमें आप लीगल रिसर्चर का काम कर सकते हो। फ्रीलांस भी आप कर सकते हो यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर LPO का ऑप्शन भी आपके पास खुल जाता है। LPO का मतलब होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये भी लॉ फर्म्स होती हैं जो कि एक्चुअल में लीगल आउटसोर्सिंग कर रही होती हैं प्रोसेस की, और यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट रिव्यू करने का काम आपको दिया जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का काम दिया जा सकता है। देन ऐसे जो काम होते हैं ना, वो यहाँ पर आपको लीगल LPO में करने को मिलेंगे। तो LPO फर्म्स होती हैं, देखो एक लॉ फर्म होती है और एक LPO फर्म होती है। लॉ फर्म्स जो होती हैं वो पर्टिकुलर किसी लॉ से डील करती है, जैसे IPR की कोई लॉ फर्म है तो वो IPR में ही डील करेगी, कोई मर्जर एंड एक्विजिशन है तो वो मर्जर एंड एक्विजिशन में डील कर रही है। लेकिन जो LPO होती है ना, वो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग लॉ फर्म्स होती हैं, जो कि दूसरी कंपनीज के लिए काम करती है। दूसरी लॉ कंपनीज को वो बेसिकली लीगल एडवाइस प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। कोई लॉ फर्म है या कोई बड़ी कंपनी है, मान लीजिए टाटा है, तो टाटा को यहाँ पर लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो कोई LPO कंपनी के साथ टाटा यहाँ पर टाई अप कर लेगा, और जो LPO कंपनी है यहाँ पर लॉ फर्म है, वो टाटा को लीगल असिस्टेंस देगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करेगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी। वो सारे काम यहाँ पर LPO में किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप जॉब ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज अगर आप लॉ करके देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। देखिए सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, उसके बाद आप यहाँ पर सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट कर सकते हो। सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जैसा आपका जुडिशरी का एग्जाम है वैसे ही आपका सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम है, बट सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो
अगर आप बनना चाहते हो IAS IPS और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना चाहते हो तो आप यहाँ पर UPSC भी दे सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर ये सारी आपको जॉब्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी मैंने आपको कोई जॉब बताई है, बहुत सारी जॉब्स हैं, क्योंकि लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक फील्ड है। हर आप डायनेमिक्स में देखो तो लॉ का तो यहाँ पर रोल आता ही आता है, चाहे आप लेजिस्लेचर में देख लो, चाहे एग्जीक्यूटिव में देख लो, चाहे जुडिशरी में देख लो, चाहे किसी भी आप किसी भी उसमें देख लो। बड़ी बड़ी जो IT कंपनीज होती हैं उसके अंदर भी लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके भी तो लीगल इशूज़ आएंगे ना, तो उनको लीगल डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो अपने एक लीगल डिपार्टमेंट बनाते हैं। वहाँ पर आप इन काउंसिल का भी काम कर सकते हो। हाउस जो इन हाउस काउंसिल होती है ना, उसका भी आप काम कर सकते हो, मतलब कि आप इन हाउस लॉयर बन सकते हो उन कंपनीज़ के और लीगल एडवाइस दे सकते हो उनको, और उनके लीगल मैटर्स में डील कर सकते हो, उनके लीगल डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिटिगेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप अपना इन हाउस लॉयर बन सकते हो या आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप हमारे साथ को पेड कोर्सेज में हमें ज्वाइन करना चाहते हो और चाहते हो आपका ये जो जितना भी टाइम बचा हुआ है, 4 महीने का जो टाइम बचा है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ और एक स्ट्रैटेजाइज वे पे प्लानिंग करके क्लैट क्लियर कर पाओ, तो हमारे पेड कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस जितने भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनको भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है अड्डा 24/7। ठीक है, आप सबसे पहले क्रोम पर जाएंगे या गूगल, आप कुछ भी कर लीजिए। देन उसके बाद जब आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी, इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ UG PG एंट्रेंस का ऑप्शन दिखेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिखने वाला है लॉ एंट्रेंसेस का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। ये सारे के सारे कोर्सेज हैं जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये है हमारे सारे कोर्सेज। रैंक बूस्टर बैच है जो हमारा क्रैश कोर्स है, हमने अभी लॉन्च किया है। इसकी 5 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं अगर आपको क्रैश कोर्स करना है तो। उसके अलावा यहाँ पर स्कॉलर 2.0 बैच भी है। देन उसके बाद ये लॉ महापैक्स हैं। अगर आप सारे ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या मतलब एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे क्लैट, एलेट, MH CET, CUET PG, उस केस में आप लॉ महापैक को परचेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको सारे ही कोर्सेज का एक्सेस एक साथ मिल जाएगा। ये सारे कोर्सेज हैं, इनको आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये कोड यूज़ करना है DP01, ये मेरा फैकल्टी कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। प्लस आप मेरी कम्युनिटी में ऐड हो जाओगे और यहाँ पर थ्रू आउट योर सेशन पूरी जो आपकी प्रिपरेशन होगी उसके अंदर मैं आपको गाइड करने वाली हूँ और यहाँ पर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। प्लस यहाँ पर आपको फ्लैट 37% का डिस्काउंट मिलेगा और जब आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तब आपको 41% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये आप चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी मेल ID पर मुझे मेल करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। दैट इज़ diksha.kumari@adda247। ये मेरी मेल ID है। इस पर आपको अगर किसी भी तरीके की मेंटोरशिप चाहिए या फिर किसी भी तरीके का डाउट हो रिलेटेड टू योर करियर या रिलेटेड टू एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो आप मेरे को ड्रॉप कर सकते हो मेल। ये मेरी टेलीग्राम ID है दीक्षा लॉ विद दीक्षा @24/7। इस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और ये हमारा फ्री काउंसलिंग नंबर है, इस पर आप फ्री काउंसलिंग अवेल करवा सकते हो कॉल करके। और डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड DP01 अगर आप कोई भी कोर्स को परचेज कर रहे हो तो, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।